नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पादप आकृतिकी। इसमें भी आज हम लोग दो चीज़ करेंगे। एक तो रूट हो जाएगा, जड़, और एक हो जाएगा स्टेम। ठीक है, तना। इन दो चीज़ को करेंगे क्योंकि रूट का भी कई सारे टाइप है और स्टेम का भी कई सारे टाइप है। ठीक है, टाइप के अंदर में भी टाइप है उसका। तो हम लोग ये दो को करने वाले हैं आज, क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको एक क्लास या दो क्लास में खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका 3 से 4 क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में इसको पूरी तरह से खत्म कर दें। ठीक है, और अगर मेरे पास समय बचा तो हम इसको 2 ही क्लास में, इसके बाद और एक पार्ट आएगा तो उसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो मॉर्फोलॉजी, प्लांट का मतलब तो सबको समझ में आता है कि पेड़ पौधा, प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई एक इंसान है, इंसान को आप देख रहे हैं बाहर से, तो उसका नाक दिखेगा, आँख दिखेगा, बाल दिखेगा, कान दिखेगा। ठीक है, हाथ, पैर, पेट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ हम लोग ऊपर से आंखों से देख के अध्ययन करते हैं, जो चीज़ दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर ये प्लांट में आ जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधे में हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली खड़ा हो जाइए किसी पेड़ के सामने और अगर देख रहे हैं तो उसको क्या देखेंगे हम लोग? उसको देखेंगे तना देखेंगे, टहनी को देखेंगे, फूल को देखेंगे, फल को देखेंगे, पत्तियों को देखेंगे। ठीक है, अगर ये छोटा पौधा रहा है उसको कबाड़ दो तो उसका जड़ भी दिखाई देगा। तो जड़, तना, पेड़, फूल, फल, पत्तियाँ, ये सब मतलब उसके बिना, आंतरिक भाग के बिना जो अध्ययन करते हैं, यानी कि ऊपरी भाग का, उसी को बोला जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पेड़ पौधे का मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से इंसानों में चीरफाड़ कर देगा, अगर उसका लीवर को देखा जाएगा, पेनक्रियाज को देखा जाएगा, हार्ट को देखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लांट एनिमल एनाटोमी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी जो बाहरी संरचना को पढ़ते हैं और एनाटोमी जो आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब ऊपरी संरचना को। तो यही वाला यहाँ पे पहला क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पादप आकृतिकी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, इसमें भी आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा। एक नाम तो हो जाएगा नॉर्मली जो फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी है, और एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा फादर ऑफ मॉडर्न मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट अगर सिर्फ से पूछा जाएगा कि मॉर्फोलॉजी जो है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा योहान। देखो, इसको जो पढ़ा जाता है ना, इसको जोहान नहीं पढ़ा जाता, इसको या से पढ़ा जाता है, योहान, योहान। ठीक है, योहान, योहान वुल्फगैंग वॉन गोथिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तो सबसे पहले बी में हो जाएगा, योहान वुल्फगैंग वॉन गोथिक। इसका प्लांट, फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विल्हेल्म वुल्फ मिस्टर। ठीक है, विल्हेल्म वुल्फ मिस्टर को बोला जाता है मॉडर्न प्लांट मॉर्फोलॉजी का पिता। ठीक है, बीज में जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? अब देखिए, बीज, हम एक चना का बीज बना दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा चना, इस तरह था चना। अब जो वो पूछा गया क्वेश्चन में कि जो ये जो बीज है, इससे जो होता है बीज से जो जड़ होते हैं, जड़, दो चीज़ें होता है, एक तो होता है रूट और एक होता है सूट। ठीक है, ऊपरी भाग जो प्लांट, जो धरती के नीचे रहता है उसको बोला जाता है रूट, जड़ें जिसको बोलते हैं। सूट जो होता है जो धरती से ऊपर, जैसे कि तना हो गया, टहनियाँ हो गया, पत्ते हो गए, फूल फल, ये सब। तो रूट जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो अब यही वाला बीज देख लो, अब यही वाला बीज है। अब इस बीज के यहाँ से अंकुरित हो गया चना का। ठीक है, तो ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया और यहाँ से जड़ बना लिया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रूट वाला पार्ट, और ये विकसित होता कहाँ से? रेडिकल से। ठीक है, रेडिकल से। और अगर यही वाला फिर यहाँ से निकल के आगे ऊपर की ओर चला गया, जहाँ पे पत्तियाँ बना लिया, ठीक है, फल फूल बन गया, तो ये हो गया सूट वाला पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता प्लूम्यूल से, PLUMULE। ठीक है, प्लूम्यूल से निकलता है। तो दो पार्ट हो गया इसमें, एक तो हो गया रूट वाला पार्ट, एक हो गया सूट वाला पार्ट। रूट वाला पार्ट कहाँ से निकलता है? तो रेडिकल से। सूट वाला पार्ट कहाँ से निकलता है? तो प्लूम्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि जड़, जड़ मतलब रूट वाला पार्ट, तो जड़ कहाँ से निकलता है? तो रेडिकल से निकलता है। ठीक है, बीज के रेडिकल से। और यही वाला बोलेगा सूट वाला पार्ट कहाँ से निकलता है? तो ये हो जाएगा प्लूम्यूल से, यहाँ से। ठीक है, तो सूट वाला पार्ट और ये वाला रूट वाला पार्ट। तो इसका आंसर अभी जो पूछा गया, जड़ कहाँ से विकसित होती है? तो रेडिकल से। ठीक है, मूलांकुर से। प्रांकुर होता है मूलांकुर। हम तो बोलेंगे कि आप लोग अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला नाम याद रखिए, जो दिक्कत ना होगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ों की प्रकृति और कार्य कैसी होती है? जड़ की प्रकृति क्या होती है? जड़ का क्या काम है? तो जड़ क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। क्या क्या? मिनरल्स को और वाटर को, मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अंदर से, यानी कि धरती के अंदर से। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि ये स्टेबल रखता है, पौधा को स्टेबल रखता है, यानी कि उसको मजबूती देता है, गिरने नहीं देता है। तो वो ये भी काम हो गया। तीसरा क्या है इसका? एक जो बोला गया प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति है पॉजिटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, या फिर जियोट्रोपिज्म भी बोला जाता है इसको, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि जो ग्रेविटेशनल के अंदर, यानी कि धरती के अंदर जो रूट जाता है उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि सूर्य प्रकाश के विपरीत दिशा में जो
बढ़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इसका होता है नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर क्यों कौन सा हो जाएगा? जड़ें आमतौर पर अधोगामी यानी कि नीचे की ओर बढ़ता है। कौन सा? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यानी जियो मतलब क्या होता है? धरती, तो जियोट्रोपिज्म होता है यानी कि नीचे की ओर जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पौधों को स्टेबल यानी कि स्थिर रखना, मिट्टी से जल और खनिज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट, मुख्यतः जड़ कितने प्रकार के? तो देखिए मुख्यतः पूछा गया है, यहाँ पे एक वर्ड है मुख्यतः, इसका बहुत मायने होता है, ठीक है। मुख्यतः का जड़ तो ऐसे कई सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः जो जड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा जड़ होता है? तो एक होता है टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तीनों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे इसका बहुत सारा यूज़ है। देखिए ये तीनों को हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये धरती, मान लो ये धरती, अब इस धरती से नीचे रूट गया, ठीक है। एक मेन रूट इस तरह से चला गया और इसके बाद बहुत सारा इसके कई सारे रूट यहाँ से और निकलता है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेन रूट होता है ये वाला, इसी को बोला जाता है टैप रूट। ये मेन, ये धरती का इसका काम क्या रहता है? एब्जॉर्प्शन का काम नहीं रहता है। ये ना तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका काम रहता है सिर्फ पौधे को स्टेबल रखना, खड़ा रखना, मजबूती देना, ठीक है। इसका काम होता है। एब्जॉर्प्शन का काम को करता है ये सेकेंडरी रूट जो होता है, जिसको फाइब्रस रूट बोला जाता है, ये रूट करता है एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। तो ये हो गया टैप रूट, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कैसा होता है? तो ये पहले तो टैप रूट निकलता है फाइब्रस रूट में थोड़ा समय के लिए, उसके बाद ये गायब हो जाता है और सिर्फ इस तरह फाइबर की तरह इस तरह से रहता है। जिससे घास को आप कबाड़ेगा तो इस तरह रूट मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है कि रेडिकल के अलावा, रेडिकल और हम लोग क्या बोले, 2 चीज़, एक तो रेडिकल और एक प्लूम्यूल्स। जो रेडिकल से ना निकल के, प्लूम्यूल्स निकलना चाहिए रेडिकल से रूट को, लेकिन रेडिकल से ना निकल के प्लूम्यूल्स से के किसी भी भाग से निकलता है। प्लूम्यूल से या तो तना से हो जाएगा, या तो पत्तियाँ से हो जाएगा, या तो टहनियों से हो जाएगा, कहीं से भी निकले वो उस जड़ को, उस तरह के जड़ को, उस टाइप के जड़ को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि बरगद में, कहाँ से? ये रहा बरगद का, इस तरह से रहता बरगद का पेड़, ठीक है। इस तरह रहता बरगद का पेड़। अब देखिएगा इस तरह टहनियों से इस तरह जड़ें निकल नीचे की ओर लटकने लगता है। तो ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। हम लोग जड़ को 3 पार्ट में करते हैं, इसके अलावा भी कई सारे, लेकिन मुख्यतः 3 तरह का होता है। चलिए, किस प्रकार की जड़ें डाइकोट पौधे से पाए जाते हैं? तो डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है? तो डाइकोट होता है बीज के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो जिस बीज को तोड़ने से 2 अलग अलग पार्ट में अलग अलग रहता है, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, उसको बोला जाता है डाइकोट। और मोनोकोट बीज कैसा होता है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे गेहूं का, लगता तो कि ये 2 अलग अलग से बना, लेकिन वो बना होता है एक ही से, सिर्फ उसका डिज़ाइन उस तरह से होता है। तोड़िएगा तो वो टूटेगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा कभी, ठीक है, कहीं और से टूट जाएगा। तो इसको बोला जाता है मोनोकोट। तो ये बोला गया कि डाइकोट पौधे, और जो जितने भी बड़े बड़े पौधा होता है ना वो डाइकोट ही होता है। और इसमें कौन सा रूट पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है, फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता डाइकोट में, ठीक है। तो बोला गया डाइकोट में किस तरह का रूट पाया जाता है? हमेशा इसमें टैप रूट पाया जाता है, मूसल जड़ जिसको बोलते हैं। मोनोकोट पौधा में कौन सा हो जाएगा? तो फाइब्रस रूट हो जाएगा, ठीक है। गाजर, कैरेट किस प्रकार के जड़ का उदाहरण? देखिए गाजर जो होता है ना वो जड़ होता है। गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब जड़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। जड़ है, ये सब रूट नहीं है, ये सब जड़ है, मतलब सूट नहीं है, यानी कि तना नहीं है, ठीक है, स्टेम नहीं है। तो गाजर जो होता है, ये बोला गया कि किस प्रकार का जड़ है? तो गाजर जो होता है वो होता है कोनिकल, इस तरह से गाजर होता है ना, तो ये होता है कोनिकल टैप रूट होता है, ये वाला। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, कोनिकल टैप रूट होता है। चलिए नेक्स्ट, वह जड़ जो पानी में डूबी मिट्टी में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और ऊर्ध्व दिशा यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नियोमेटोफोर, ठीक है, नियोमेटोफोर बोला जाता है इसको, ठीक है। इस तरह का रूट को जो क्या करता है, पानी में डूबा रहता है और ऑक्सीजन के लिए वो बाहर की ओर ऊपर आ जाता है। दलदली क्षेत्र में आप लोग कभी गए हैं तो वहाँ पे जितने भी पौधा होता है वहाँ पे चलना बड़ी मुश्किल होता है। रीज़न क्या होता है? ये मान लो तो ये एक पौधा है, ये एक प्लांट है, मतलब पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक प्लांट है। अब ये दलदली क्षेत्र, ये पानी से डूबा हुआ, तो ऐसे बहुत सारा तो आपको इसका रूट दिखा देगा। चलना बड़ी मुश्किल होता है, ये सब पानी से ऊपर निकला हुआ रहता है, क्यों? ऑक्सीजन के लिए और भोजन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसी को बोला जाता है नियोमेटोफोर। चलिए नेक्स्ट, पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो हम बता दें मुख्य कार्य क्या है। सबसे मुख्य कार्य अगर पूछा जाएगा तो उसका होता है एब्जॉर्प्शन, पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करने का काम होता है, अवशोषण। इसके बाद आता है कि स्टेबल रखता है पौधे को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जड़ का संशोधन है? संशोधन मतलब इसका मॉडिफिकेशन, जड़ का मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है। जैसे कि तना का मॉडिफिकेशन कांटा कई बार हो जाता है, तना का मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जड़ का भी मॉडिफिकेशन किसका होता है? तो हुक जड़ होता है। ये जड़ कैसा होता है? हुक जड़। ये क्या करता है कि ये जो जड़ होता है किसी को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको पकड़ा जाता है, ठीक है, और ये फिर आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। और ये आमतौर पे जो लताओं जैसे होता है लता, उस टाइप के पौधों में इसको इस तरह के जड़ दिखा जाता है, ठीक है।
ठीक है। जैसे कि शतावरी, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है, शतावरी इसका एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है। हुक जड़ का। जड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सही पूछा गया है, तो नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं। ये नोड और इंटरनोड जो होता है ये सूट वाला पोर्शन में होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग गन्ने में जाओगे तो इस तरह से रहता है, इस तरह रहता है, या फिर मकई में के पौधों में भी इस तरह रहता है। तो ये हो गया नोड हो गया, और इसके बीच का जो रहता है उसको इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होता है, जड़ में नहीं होता, बिल्कुल ये सही है, अनुपस्थित होता है, ये सही है। इसमें नेगेटिव फोटोटॉपिज्म होता है, ये सूर्य की विपरीत दिशा में हो जाता है, ये भी सही है। एपिडर्मल में यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता है, ठीक है। एकदम एपिडर्मल होता है, जो जड़ का जो ये जो जड़ होगा, जड़ का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है एपिडर्मल जिसको बोला जाता है, इसमें जो होता है ना, जो इसका हेयर जो होता है, रूट हेयर होता है इस तरह से, ठीक है, सब में होता है इस तरह, ठीक है। तो इसको यूनिसेलुलर होता है, बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है। यह भोजन संग्रहित करता है, बिल्कुल। गाजर मूली ये सब क्या है, सब जड़ी तो है भोजन के रूप में, ठीक है। ये सब हो जाएगा, इसका चारों आंसर सही हो जाएगा, ये इसका डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधे के लिए सत्य है। तो मोनोकोट प्राथमिक मूल प्राइमरी रूट अल्पवायु होता है, बिल्कुल अल्पवायु, थोड़ी देर के लिए टैप रूट आता है और उसके बाद गायब हो जाता है, सिर्फ फाइब्रस रूट बचता है। तो प्राथमिक रूट उसी को टैप रूट बोला जाता है। प्राइमरी रूट जो होता है वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है, अल्पवायु होता है, बिल्कुल ये सही। मूल रूट तने के आधार बेस से निकलता है, बिल्कुल तने के आधार, ये जो तना इसके आधार से ही निकलता है मूल रूट फाइब्रस रूट, ठीक है। रेशेदार रूट फाइब्रस रूट पाया जाता है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। एक जड़ यानी कि रूट उपस्थानिक, यार इसका हिंदी मत पढ़ो, एडवेंटेटियस रूट होता है। कैसे, देखिए एक जो रूट होता है वो एडवेंटेटियस रूट है, इसको हम लोग कैसे कहेंगे। यहाँ पे 4 दिया है, केवल मूलांकुर रेडिकल से नहीं, मूलांकुर से तो निकलता ही नहीं है रूट, यही एक्सेप्शनल में, जैसे कि हम लोग हार्ट में पढ़े थे ना, हार्ट में कि जो लंग्स में पढ़े थे, माफ करना, कि लंग्स में जो शुद्ध जो वेंस में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता और आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता, लेकिन जैसे यहाँ लंग्स के बात आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त जाने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त, ये क्या होता है, एक्सेप्शनल में आता है। इसी तरह से इसमें भी जो एडवेंटेटियस रूट होता है, एक्सेप्शनल होता है, ये रेडिकल से ना निकल के प्लीम्यूल से निकलने लगता है, यानी कि यह मूलांकुर के बजाय प्रांकुर से निकलता है, ये सही हो जाएगा। रेडिकल से ना निकल के प्लीम्यूल से निकलने लगता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जड़ रूट का क्षेत्र नहीं है, तो रूट का क्षेत्र कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ रही है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा है, हम क्वेश्चन देखिए रिपीटेड कई बार पूछा गया है सब क्वेश्चन, ठीक है। ये एक रूट है, यहाँ हो गया, ये हो गया टैप रूट, ये हो गया फाइब्रस रूट, मतलब सेकेंडरी रूट मान लो जिसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बनाते हैं क्योंकि अभी हमको समझाना भी है, ये इस तरह से, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है पहला वाला, यहाँ से यहाँ तक का, इस पोर्शन को बोला जाता है, यहाँ पे हम इधर बना रहे ताकि अब इस पोर्शन को बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये मैच्योर होता है सिर्फ, इसमें बढ़ाई, इसमें बढ़ता नहीं, इसमें ये होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रूट जो बढ़ता है तो ऐसे ये सिर्फ यहाँ मैच्योरेशन का काम करते हैं, जन्म लेने का मैच्योरेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा और हमको बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है मैच्योरेशन ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे यहीं से लंबाई, ये यहाँ जो है ना ये लंबाई का काम करता है, यही रूट को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो पोर्शन आता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यूनिसेलुलर जहाँ पे होता है, यहाँ पे यूनिसेलुलर पाया जाता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लास्ट में एक पोर्शन होता है छोटा सा, रूट कैप जिसको बोला जाता है। ये रूट कैप क्या होता है, जब ये रूट को बचाने का काम करता है, जब भी रूट अंदर की ओर जाता है, इसका तो आँख है नहीं कि देखेगा, तो जब भी कोई ठोस चीज़ से टकराता है रूट, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और फिर यहाँ से मुड़ जाता है। तो ये जो टैप रूट कैप है, ये रूट का हिस्सा नहीं रहता है, ठीक है, ये वाला एकदम सबसे लास्ट वाला। तो हम लोग 3 चीज़ पढ़े यहाँ पे, कौन कौन सा, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये वाला कई बार पूछा रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में, ठीक है, एग्जाम में। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन ये बीच वाला पोर्शन होता है, उसका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होता है, और ये सबसे लास्ट वाला जो रूट का पार्ट नहीं होता है, रूट कैप जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब रूट का मॉडिफिकेशन, कई रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि अब इसको ऑब्जेक्टिव तुम करवाए हैं, सबसे पहले इसको समझ लो, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव सिर्फ करवाते हैं तो एकदम समझ में आता ही नहीं। सबसे पहला देखो, भोजन संचय के लिए जो मॉडिफाई कर जाता है रूट, उसमें कौन कौन सा आता है, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, शकरकंद। जिसमें हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, जो भी चीज़, प्याज को छोड़ के जो भी चीज़ हम लोग सलाद में यूज़ करते हैं सब रूट है, ठीक है। क्या देख लो, गाजर करते हैं, मूली करते हैं, शकरकंद करते हैं, सलजम को करते हैं, चुकंदर को करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग किसमें, खाली प्याज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब किस में आ जाएगा, रूट में। बस याद रखने का तरीका है, हम लोग खाली जैसे एग्जाम में आएगा पूछेगा रूट कौन सा है, तो हम लोग सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि सलाद किससे बनता है, सिर्फ प्याज को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब मार दो, ठीक है।
शकरकंद जो होता है इसको एडवेंटेटियस रूट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये ऊपर की रूट उठ के देखिए, शकरकंद अगर पौधा आप लोग कभी लगाएंगे शकरकंद का खेती, तो देखिए ऊपर क्यों निकला हुआ रहता है ये शकरकंद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवेंटेटियस रूट हो जाएगा। ये रूट रेडिकल से ना निकल के किसी और हिस्से से निकल जाता है प्लांट का, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक सहारे के लिए यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये क्या होता है, स्तंभ रूट, जिसका टैप रूट, जो बरगद में होता है, इसको सो माफ कीजिएगा प्रॉप रूट, ये बरगद में पाया जाता है, बनियान में जो नीचे की ओर झूलता हुआ रहता है, जिससे हम लोग बचपन में झूलते थे, ठीक है, पकड़ पकड़ के। उसके बाद आता है अवस्तंभ रूट, जिसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। आप लोग देखेंगे मकई या फिर गन्ना, ये रहा गन्ना, ठीक है, ये मकई। यहाँ से तो मिट्टी आ गया, जमीन के अंदर तो इसको फाइब्रस रूट होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ से ये जो नोट होता है, नोट से इस तरह के देखिएगा रूट निकला हुआ रहता है। मकई में आप लोग, मक्का सबको ही करता है मकई की खेती, यहाँ से इस तरह रूट निकलने लगता है, इस तरह गिरा हुआ रहता है। इसी रूट को बोला जाता है कौन सा, स्टिल्ट रूट, ठीक है। ये मकई और शुगर केन में यानी कि गन्ना में पाया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए। दलदली क्षेत्र में जब जाएंगे तो अब क्या होगा कि ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ इस तरह जमीन, ये तो यहाँ तो पानी तो भरा रहता है यहाँ तक, तो ये पानी के ऊपर इस तरह से इसका जड़ उठ जाता है इतना, ठीक है। इस तरह से ये श्वसन के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिजोफोरा, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। नेक्स्ट अन्य जैविक कार्य के लिए, जैसे चूसन यानी कि जो शक करता है, यानी कि ये परजीवी की तरह का काम करता है, जो दूसरे पौधे पे डिपेंडेंट रहता है और उसका जो मिनरल्स होता है और जो पानी होता है उसको सक करने लगता है, जिसका अमर बेल, जो बेल होता है वो पूरा पौधे पे लिपटा हुआ रहता है, उससे अपना भोजन लेता है, ठीक है। स्वांगीकरण मूल, जिसको एसिमिलेटरी रूट कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, टिनोस्पोरा, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं ना, पानी फल सिंघाड़ा, उसी को बोला जाता है। चलिए, मूली किस प्रकार की जड़ है, तो अब बताना है कि मूली किस प्रकार की जड़ है। तो देखिए दो नाम आपको याद रखना, फ्यूजिफॉर्म, ये मूली जो होता है ये फ्यूजिफॉर्म में होता है, ठीक है, जिसके तरकू रूप या फिर स्पिंडल शेप्ड भी इसको जड़ कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म। और एक चीज़ आपको याद रखना, एक तो फ्यूजिफॉर्म हो गया और एक हो गया नेपिफॉर्म। तो मूली हो गया फ्यूजिफॉर्म, और सलजम और चुकंदर इसको बोला जाता है नेपिफॉर्म, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्का में जड़ें किस प्रकार की होती हैं, मक्का जो होता है उसमें जड़ें किस तरह का होता है, तो मक्का में फाइब्रस जड़ें होता है इस तरह से। और एक जड़ होता है जो इसको सेकेंडरी क्या बोले, इसको एडवेंटेटियस रूट कहा जाता है, और ये होता है स्टिल्ट रूट, ठीक है, इस तरह से होता है, नोट से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट है एडवेंटेटियस जड़ें किस में पाई जाती हैं, तो मक्का में, अभी हम बताएं, मक्का में जो नोट से निकल के नीचे आने लगता है, ठीक है। फ्लेसी टैप रूट क्या, फ्लेसी मतलब मांसल, गुद्देदार। गाजर हो गया जिसको हम चबा के खा जाते हैं आराम से, मूली हो गया, तो ये मांसल हो गया, गुद्देदार मूसल जड़ कहा जाता है, ठीक है। यह क्या हो गया, चना तो होगा ना, गेहूँ होगा ना, प्याज तो होगा नहीं, इसका गाजर हो जाएगा आंसर। मूली होता तो मूली भी उसका आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है इपीब्लेमा पौधे के किस भाग से पाया जाता है। देखिए जड़, मान लीजिए जड़ है, तो जड़ ये जड़ है, ठीक है, इस तरह जड़ है मोटा सा। अब इस जड़ के ऊपरी वाला जो पोर्शन होता है, लेयर होता है, इसी को बोला जाता है इपीब्लेमा। ये कहाँ से निकाला जाता है, जड़ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परवल, जिसको बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड, और शकरकंद स्वीट पोटैटो में प्रसार, प्रोपेगेशन, यानी कि जो बढ़ने का जो होता है, प्रोपेगेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो इसमें पत्तियां और जड़ दोनों के द्वारा होता है, पत्तियां और जड़ दोनों के द्वारा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर का, बी और सी बोथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑर्किड में किस प्रकार के जड़ें पाया जाता है। ऑर्किड का पौधा आप लोग देखे होंगे, ये 100 प्लांट के लिए आता है, ठीक है, घर में, और ये मान लीजिए गमला है, ठीक है, इसमें लगाएं ऑर्किड का पौधा। अब ये पौधा जो होता है, देखिए उसका जो जड़ तना जो होता है बड़ी खूबसूरत सा रहता है, एकदम व्हाइट टाइप का थोड़ा रहेगा, हल्का ग्रीनिश व्हाइट रहता है, और इसका पत्तियाँ जो होता है ना, आप लोग सर्च कीजिएगा, चिकना सा होता है, और यहाँ से कई सारे रूट इस तरह इसमें भी इस तरह निकलता है, इसका ऐसे निकल जाता है, कई बार ऐसे निकल लगता है कि टांग है, और फिर इधर से ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये एरियल रूट में होता है, ठीक है, ये एरियल रूट इसमें पाया जाता है, कहीं से भी निकल जाता है रूट, ठीक है, एरियल रूट होता है इसमें। आप लोग एक बार सर्च करके देखिए ऑर्किड, ये जो होता है 100 प्लांट में यूज रखते हैं हम लोग घरों में, ठीक है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होता है, अभी हम बताएं, बोले ना, इसके एग्जाम में कई बार पूछा है, जड़ के किस भाग में सबसे ज़्यादा वृद्धि होता है, तो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन में, मैच्यूरेशन में नहीं, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि, मैक्सिमम ग्रोथ होता है, और मैच्यूरेशन में ग्रोथ होता है, जड़ के किस भाग में, अच्छा ठीक है, हाँ सही, क्वेश्चन सही घुमाया गया है, तो जड़ के किस भाग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है ना, माफ कीजिए, मैच्यूरेशन में तो होगा ही नहीं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में होगा, ठीक है। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन कहीं पे नहीं दिखा है, इसको काट के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, मैच्यूरेशन नहीं होगा। जड़ के दीर्घकालीन क्षेत्र यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में सर्वाधिक वृद्धि होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसको जो अलग से बताया गया इसमें सही है, इसका आंसर यहाँ पे गलत है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैच्यूरेशन रीजन में तो होता ही नहीं है, ठीक है,
ये भी सही है, कोई मतलब घुमाया नहीं गया। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। पान की लताओं, और पान की लताओं यानी कि बेटल वन में बनने वाले जड़ें किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए आरोही, जो ये क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट होता है, जो चढ़ने के लिए यूज किया जाता है, क्लाइंबिंग रूट होता है इसमें, ठीक है। करेला बीटर गार्ड में किस प्रकार की जड़ें पाया जाता है? तो देखिए करेला जो होता है ना, इसका जो जड़ देखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो जड़ होता है इसमें कोई इस तरह से गांठे बना हुआ रहता है, इस तरह से मोती की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मोतियों जैसी जड़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमरबेल, कस्क्योटा और चंदन, सैंडलवुड, ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों परजीवी टाइप का पौधा होता है, ठीक है। दूसरे पौधे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसका पूरा जो है ना, जो भी खाना रहता है, जो भी मिनरल्स रहता है, पानी रहता है, सब सक कर लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूसन जड़े या फिर सकिंग रूट होता है इसका आंसर। सिंघड़ा, वाटर चेस्टनट, ठीक है। वाटर चेस्टनट में किस प्रकार की जड़ें पाया जाता है? तो अभी हम लोग बोले थे स्वांगीकरण रूट होता है इसमें। तना, स्टेम के संबंध में निम्न कथनों पर, अभी यहाँ से तना शुरू हो गया, स्टेम में के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनना आपको, ठीक है। विचार करना और सही उत्तर को चुनना है। या प्लीम्यूल से निकलता है, बिल्कुल ये प्रांकुर से निकलता है तना। यह ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल यह नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ये सूर्य की ओर बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिक या फोटोट्रोपिज्म होता है, और नेगेटिव जियोट्रोपिक या ट्रोपिज्म होता है, ठीक है। ये इसका दोनों ही सही है। इसमें नोट और इंटरनोट होता है, बिल्कुल नोट और इंटरनोट होता है। यह पत्तियां, फूल और फल धारण करता है, बिल्कुल इसमें धारण करता है, यानी कि सब सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। तना, अब देखो तना का भी मुख्य 3 भाग होता है, कौन कौन सा? तो भूमिगत तना, अंडरग्राउंड, ठीक है, स्टेम होता है। दूसरा होता है अर्धवायव्य तना, सब एरियल स्टेम होता है। और तीसरा होता है वायव्य एरियल रूट होता है, एरियल सूट होता है, यानी कि स्टेम होता है, ठीक है। तो तना का 3 भाग हम लोग पढ़े, कौन कौन सा? भूमिगत, अर्धवायव्य और वायव्य, यानी कि अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अब इन तीनों को हम लोग, इस तीनों का भी पार्ट का और कई सारे एग्जांपल है, तो देखते चलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन देखते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम में भी कई सारे मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है राइजोम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकंद, राइजोम, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, बस खाली एग्जाम्पल पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल तो कौन सा हो जाएगा? केला हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। ये केला, हल्दी, अदरक, ये तीनों राइजोम का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये तीनों क्या है? तना है, भूलकर भी जड़ मत मार देना, तना है। हल्दी भी तना है, अदरक भी तना है, और केला भी तना का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सल्ककंद, बल्ब, ठीक है। सल्ककंद, बल्ब, उदाहरण क्या होता है इसका? प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद आता है ट्यूबर, यानी कि कंद, ये किसका एग्जाम्पल है? आलू का। ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है। फिर आ जाता है धनकंद, जिसको हम बोलते हैं कॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो जमीकंद, जिसको ओल बोलते हैं हम लोग, अरबी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? भूमिगत तना का उदाहरण था, ठीक है। अब आ जाता है ऊपरी भूस्तरी, यानी कि रनर, ऊपरी भूस्तरी या फिर रनर, ठीक है। इसमें क्या, जो ऊपरी भूस्तरी में मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ये जो मिट्टी की सतह पर ही इस तरह क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसका जो तना होता है। तना, जड़ नहीं, जड़ तो अंदर चला गया, ठीक है। अब तना, जैसे कि घास में, दुब घास है, कबाड़ोगे घास को तो पूरा लंबा तक कबड़ते चला जाएगा, ये क्या होता है? ये उसका तना होता है, ठीक है। ये क्या है? दुब घास हो गया। स्ट्रॉबेरी में भी यही चीज़ पाया जाता है, ठीक है। क्या? ऊपरी भूस्तरीय या फिर रनर। नेक्स्ट है भूस्तरीय, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोलोन, भूस्तरीय, ठीक है। इसमें क्या होता है? मिट्टी की सतह पर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, नोड से नए पौधे का जन्म लेते हैं। अब मिट्टी की सतह के थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, और क्या होगा कि नोड जितना रहेगा, ये मान लो तना है, इस तरह भूमि के सतह के चल रहा है, और इस तरह नोड रहता है बहुत सारा, यहाँ पे कटा के गांठ रहता है, इसी गांठ से फिर से नया स्टेम निकलता है। ये फिर पौधा नहीं होता, फिर यहीं से एक नया स्टेम निकाल के फिर उसको एक पौधा के रूप में दे देता है, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है? पुदीना, चमेली। पुदीना देखिए हम लोग कबाड़ते नहीं, इसको सिर्फ तोड़ लेते फिर निकल जाता कहीं से, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल पुदीना और चमेली। फिर एक होता है अंतः भूस्तरीय, सकर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अंतः भूस्तरीय, यह मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ये मिट्टी हो गई, मिट्टी के नीचे बढ़ता है क्षैतिज रूप से, और ऊपर नए पौधे को जन्म देने के लिए सिर्फ ऊपर आया, पौधा को जन्म दिया, फिर नीचे अंडरग्राउंड चला गया। तो इसको बोलते हैं क्या? सकर या फिर अंतः भूस्तरीय। इसका एग्जाम्पल क्या है? केला। देखो केला तो राइजोम में ही आप लोग याद रखो, लेकिन अगर इसके साथ सकर का भी देगा तो आप लोग इसको भी दोनों को बोध करके देगा तो दोनों को टिक करना है, ठीक है। नहीं तो इसका मेन जो होता है वो राइजोम ही होता है, तना का है, ठीक है। तो बनाना भी हो गया और पाइनएप्पल, अनानास भी हो गया। चलिए नेक्स्ट है भूस्तरिका, यानी कि ऑफसेट, ठीक है। सामान्यतः जलजीव, जितने भी जलीय प्लांट होता है जैसे कि जलकुंभी में ये पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का तना पाया जाता है, ऑफसेट तना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायव्य तने का रूपांतरण, यानी कि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब ये एरियल वायव्य जो होता है, एरियल स्टेम, इसमें
भी कई तरह का होता है, जिसके कंटक तना यानी कि थॉर्न स्टेम, कांटेदार तना जिसको बोलते हैं, ठीक है। उद्देश्य होता है इसका क्या, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उदाहरण हो गया संतरा, नींबू, बोगनवेलिया। देखो संतरा नींबू तो आप लोग जानते हो, बोगनवेलिया नहीं जानते। देखिए बोगनवेलिया सबको आप लोग देखे होंगे। बोगनवेलिया क्या होता है, ये मान लीजिए हम लोग का घर है, अब घर के यहाँ पे कहीं पे लगा दिए और ये घर के चारों तरफ इस तरह से इसका लता टाइप का रहता है, इस तरह से हम लोग निकाल दिए। अभी क्या करता है ना, हरा कलर का तो इसका पत्ता रहता है छोटा छोटा छोटा, ठीक है। अब इसका जो फूल भी होता है ना एकदम पत्ते की तरह रहता है और रेड हो जाता है, आप लोग देखे होंगे रेड, जिसको हम लोग कागजी फूल बोलते थे, ठीक है। और अब तो इसका बहुत सारा वैरायटी आ गया है, पीला भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है। हम तो नेट पे देखे थे कुछ दिन पहले, ब्लैक भी इसका आ गया, ब्लैक भी मिल रहा है, इसका प्लांट भी मिलता है, ठीक है। तो इसका हो गया बोगनविलिया, उसी को बोला जाता है। आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। फिर आ जाता है स्तंभ प्रतन यानी कि स्टेम टेंड्राइल। ये क्या होता है, तान, यानी कि ये जो है ना स्टेम ही होता है, लेकिन स्टेम, इसका जो स्टेम होता है ये बहुत कमजोर हो जाता है। जिस पौधे के स्टेम बहुत कमजोर होता है तो स्टेम को मजबूती देने के लिए ये मॉडिफिकेशन अपने आप को कर लेता है, जिसके तना लता जिसको बोला जाता है स्टेम टेंड्राइल बोला जाता है। उद्देश्य सहारा देकर ऊंचाई तक चढ़ना रहता है। और ये जितना भी होता है ना, कुकुर बिटेसिया यानी कि जो ककड़ी टाइप का जो घरेलू जिसका होता है ना, तो ककड़ी परिवार, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुकर बिटेसिया, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, घिया हो गया, अंगूर हो गया, ये सब में इस तरह का तना पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्णकाय तना, जिसको बोलते हैं फेलोक्लेड। ये आमतौर पे कहाँ पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय जगहों पे पाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और जल यानी कि पानी को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। इस तरह के तना का ही विकसित कर लेता है। इसका एग्जाम्पल हो गया नागफनी, इसका एग्जाम्पल हो गया कौन सा ओपुंटिया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तना का ही मॉडिफिकेशन है, कौन सा, तो फेलोक्लेड, ठीक है। चलिए लास्ट है प्रनाभ तना, जिसको मतलब होता है क्लेडोड, ठीक है, क्लेडोड। कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, वह केवल 1 या 2 इंटरनोड से ही निकलता है, बस उतना ही में रहेगा ये, मतलब 1 या 2 इंटरनोड में ही रहेगा इसका तना, बाकी फिर इसका वो दूसरा में नॉर्मली जो होता है उसमें आ जाता है, ठीक है, विकसित होता है। ये जो होता है ना फिलोक्लेड से भिन्न होता है, जब ऊपर पढ़े ना उससे भिन्न होता है, ठीक है, जिसमें होता है सतावर, ठीक है, और रस्कस। सतावर और रस्कस इसका याद रख लेना, ठीक है, क्लेडोड का। चलिए अब इसका पूरा हम लोग MCQ करते हैं तना का। प्रकंद, राइजोम का उदाहरण क्या था, हम लोग 3 चीज पढ़े थे राइजोम में, कौन कौन सा, केला, हल्दी और अदरक, ये तीनों याद रख लेना, ठीक है, राइजोम में। अब इसमें से देख लो, प्याज तो है ना, आलू तो है ना, अदरक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सल्ककंद यानी कि बल्ब का एग्जाम्पल, तो जैसे इसमें याद रखना प्याज और लहसुन बता दिए थे, गार्लिक, प्याज और लहसुन, ठीक है, सल्ककंद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आलू किस प्रकार का तना है, तो बोले थे ट्यूबर, ठीक है, ये ट्यूबर का मॉडिफिकेशन हो जाता है तना का। जमीकंद, ओल जो होता था, अरबी जो होता है, ओल और अरबी किस प्रकार के तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो ये कॉर्न। सब ऊपर में हम बता के आ गए, ठीक है, इसको ज़्यादा समझाएंगे ना, आगे पढ़ कर सीधा चलते जा रहे थे। निम्न में से कौन सा ऊपरी भूस्तरीय तने यानी कि रनर का एग्जाम्पल है, कौन कौन सा बोले थे, पुदीना बोले थे, स्ट्रॉबेरी बोले थे, और माफ कीजिएगा दूब घास और स्ट्रॉबेरी बोले थे, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और दूब घास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे खोज लेना, स्ट्रॉबेरी दिया, स्ट्रॉबेरी मार दो। भूस्तरीय स्टोलोन का सही उदाहरण कौन सा है, तो हम क्या बोले थे, भूस्तरीय का चमेली था और पुदीना था, चमेली और पुदीना, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा दिया, पुदीना दिया, पुदीना को मारो। नेक्स्ट देखो अंत भूस्तरीय सगर का एग्जाम्पल क्या क्या था, केला था, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है केला। भूस्तरीय का ऑफसेट सामान्यतः किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है, तो भूस्तरीय जो ऑफसेट होता है ये सामान्यतः ऑफसेट कहाँ पाया जाता है, जलीय पौधों में पाया जाता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल दिए थे कौन सा, जलकुंभी, ठीक है, ये जलीय जीवों में पाया जाता है, या जलीय जीवों माफ करना, जलीय पौधों में पाया जाता है इस तरह के तना, ठीक है। जलकुंभी इकोनिया, ठीक है, जलकुंभी किस तने के रूपांतरण का उदाहरण, तो ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकंद, राइजोम की कौन सी विशेषता होती है, तो जो प्रकंद होता है, राइजोम जो होता है यह क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल भूमिगत तना होता है, ये तना होता है कौन सा, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। केला, अदरक और हल्दी इसका एग्जाम्पल था। प्याज किसका रूपांतरण है, किस रूपांतरण में आता है, तो प्याज किसका रूपांतरण है, तो प्याज जो होता है ये होता है किसका, सल्ककंद का, ठीक है, ये रूपांतरण हो जाता है किसका, तने का, और ये किसमें कौन सा रूपांतरण होता है इसका, सल्ककंद। चलिए नेक्स्ट है केला, बनाना का तना कौन सा प्रकार होता है, तो बनाना का राइजोम। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊपरी भूस्तरीय रनर का एक उदाहरण है, ऊपरी भूस्तरीय रनर का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तने का वह रूपांतरण जो भोजन भंडारण के लिए
होता है। तो तने के भोजन भंडारण के लिए कौन सा होता है? सलाद के रूप में जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भोजन भंडारण के लिए होता है ना, तना का रूपांतरण जो भोजन भंडारण के लिए, रनर तो हो गया ना, स्टूडेंट हो गया, कंद हो जाएगा, सिंपल सा, ट्यूबर हो जाएगा। तने से बनने वाला, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि देखिए तने का वह रूपांतरण जो भोजन भंडारण के लिए विशेष है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया विशेष है, ठीक है, भोजन भंडारण के लिए, और तना का हम जड़ बता रहे थे, ठीक है, ये वाला वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। ये तने का पूछा गया, यहाँ पे कौन सा है? तने का वह जो भोजन भंडारण के लिए विशेष है। तो जड़ में तो भोजन भंडारण के लिए विशेष में आप लोग मार सकते थे उसको, मूली गाजर जो भी था ये सबको, ठीक है, जो सलाद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तना के बारे में पूछा, तना में विशेष कौन सा आता है? तो ट्यूबर, जिसमें आलू आता है, ठीक है, तना में ट्यूबर, और भोजन भंडारण के लिए जड़ में विशेष कौन सा हो जाएगा? तो मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, ये सब जो भी आता है सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तने से बनने वाला कांटा, स्टेम थ्रॉन, किसका रूपांतरण होता है? तो तने से बनेगा तो तना का ही रूपांतरण होगा ना। तो सुरक्षा के लिए पत्ती का, सुरक्षा के लिए तना, सुरक्षा के लिए संशोधित तना होता है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे में तने के कांटा, स्टेम थ्रॉन पाए जाते हैं? किस पौधे में तने में कांटा पाया जाता है? ठीक है, तो तना में किस पौधा? गुलाब में। देखिए गुलाब में भी पाया जाता है, लेकिन इसका पत्तियों के इपीडर्मल पिक्कल से निकलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या? नीम में तो होता नहीं, आम में तो, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। तना लता यानी कि स्टेम, अच्छा तना लता है ना, स्टेम टेंड्रियल किसका रूपांतरण है? तो स्टेम टेंड्रियल, यहीं पे तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है, स्टेम या तना, तना का हो जाएगा रूपांतरण, और किसका होगा? ठीक है, कुकुर बिटेसिया यानी कुकड़ी ककड़ी कुल के चढ़ने के लिए किस तन्य रूपांतरण का उपयोग किया जाता है? तो किस तन्य रूपांतरण का यूज किया जाता था? टेंड्राइल बोले थे भी, टेंड्रियल का यूज किया जाता है, तना लता का यूज किया जाता है, ठीक है, चढ़ने के लिए। मरुस्थलीय पौधे में पाई जाने वाली फिलोक्लेड का मुख्य कार्य क्या है? तो फिलोक्लेड का मुख्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण और जल को स्टोर करके रखना, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय जगहों में इस तरह का प्लांट पाया जाता है। पर्णकाय तना यानी कि फिलोक्लेड किस प्रकार का रूपांतरण? तो तना का रूपांतरण है, तना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओप्यूनटिया में कौन सा तन्य रूपांतरण पाया जाता है? वही वाला होता है, ठीक है, फिलोक्लेड, ये भी ओपेंटिया और कैक्टस, ये दोनों ही तो मरुस्थलीय पौधा था, एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ऊपर में, ठीक है। क्लेडोड किस विशेषता से पहचाना जाता है? क्लेडोड जो होता है ना, इसमें देखिए क्लेडोड जो है ना, इसमें 2 ही इंटरनोड होता है बस, ठीक है, केवल 1 या 2 इंटरनोड होता है, ठीक है। नीचे के पौधे में से किसमें क्लेडोड पाया जाता है? तो नीचे के पौधे, शतावरी एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे उसका, शतावरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रस्कस में कौन सा तन्य रूपांतरण पाया जाता है? रस्कस में भी क्या पाया जाता है? रस्कस में ना, रस्कस में पाया जाता है क्लेडोड ही पाया जाता है, इसमें भी रस्कस और क्लेडोड ही पाया जाता है, ठीक है। हाँ, शतावरी और रस्कस में क्लेडोड ही पाया जाता था, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेडोड। चलिए नेक्स्ट है, बोगेनविलिया में कांटा, थॉर्न किसका रूपांतरण है? तो तना का रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, बोगेनविलिया भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तन्य रूपांतरण चढ़ने के लिए यूज किया जाता है? तो टेंड्राइल, ठीक है, ये तना का रूपांतरण और चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। लताओं में आमतौर पे आप लोग देखे होंगे, जो कोई भी लता ले लो, ठीक है, जैसे कि जो तरबूज हो गया या फिर घिया हो गया, घिया का आप लोग तो देखे होंगे, घिया जिसको हम लोग बोलते हैं लौकी, अब सबको जानता है कि जिसको हम लोग नॉर्मली बोला जाता है क्या? लौवा, ठीक है, लौकी। अब उसका जब लता लगता है तो देखिएगा कि इस तरह से इसका है स्टेम, अब इस तरह से पत्तियां निकला हुआ रहता है, इस तरह से बड़ा बड़ा गोल गोल टाइप का रहता है, इस तरह से। अब देखोगे कि यहाँ से कुछ इस तरह से निकला हुआ रहता है ये। अब ये क्या करता है? ये पकड़ता है, जब भी वहाँ पे लाता देते तो कुछ हम लोग वहाँ पे झाड़ी गाड़ देते हैं, ये झाड़ी को पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। तो यही ये जो चीज़ है जो यहाँ पे है, इसी को बोला जाता है टेंड्राइल, ठीक है, इस तरह से मुड़ा हुआ घुमा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोक्लेड, अधिकतम किस पर? तो फिलोक्लेड कहाँ पाया जाता है? अभी बताए थे ना, कैक्टस का एग्जाम्पल दिए थे, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये जो रहा 55 क्वेश्चन आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी इसका पार्ट बचा है वो लेके आएंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास में, नहीं तो फिर और 3 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और ये जो भी हम लाते हैं, कोई भी बुक या फिर किसी से ऐसे उठा के नहीं ले आए हैं, हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले हम पढ़ते हैं, NCERT बेस्ड है सारा, ये सब मिल जाएगा आपको NCERT में,
और जो भी एग्जाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो पूछा गया क्वेश्चन ये सब है। आप इसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आप देखिएगा कितना कर लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए मेरा जो वीडियो है 2-3 दिन के बाद ही आता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, तैयार करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ही हम डालते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।